दोस्तों, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हों, उनकी आंखें और उनके चेहरे बहुत मुशाबिह रखते हैं। आखिर इस सिमिलैरिटी की वजह क्या है और डाउन सिंड्रोम असल में है क्या? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो पैदा होने वाले 700 बच्चों में से एक को लाजमी होती है। ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, किसी एक मुल्क, इलाके या नस्ल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा। हर इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम वाले लोग होते हैं इनके पास 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी, जिसको ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिस्म की डेवलपमेंट को मुतासर करता है और मोस्टली ये चेहरे को इफेक्ट करता है। इसीलिए डाउन सिंड्रोम वाले लोग चाहे किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हों, इनके फिजिकल फीचर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि सीधी आंखें, राउंड चेहरा और छोटी नाक। ये सिमिलैरिटी इन्वायरमेंट की वजह से नहीं बल्कि शेयर्ड जेनेटिक पैटर्न की वजह से होती है। इस कंडीशन में लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और कुछ हेल्थ कंसर्न्स भी होते हैं, जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस, सुनने की ताकत का कम हो जाना और दिल के अमराज। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ डाउन सिंड्रोम वाले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60 साल से ऊपर चली गई है। अब असल सवाल यह है कि क्या डाउन सिंड्रोम को प्रिवेंट किया जा सकता है या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? तो बात यह है कि साइंटिफिकली इसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स के लेवल के ज़्यादा या कम होने की वजह से होता है। लेकिन साइंस हमें ये फैसिलिटी देती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको चेक किया जा सकता है, इसका पता चल सकता है। और रिस्क फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात माँ की बढ़ती हुई उम्र है। इसलिए डाउन सिंड्रोम को समझना एक मेडिकल इशू नहीं है, बल्कि ये एक सोशल अवेयरनेस का भी हिस्सा है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो हर वो बच्चा जो अपनी माँ के 40वें साल के बाद पैदा होता है या 45वें साल के बाद पैदा होता है, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा होता है। थैंक यू।